आप लोग खैरियत से हैं? फर्स्ट क्लास हैं? आ गया हूं मैं, आ जाए वीडियो पर जल्दी जल्दी। जो पहली बार चैनल पर विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है, बेल आइकन दबा दीजिएगा, टॉप पर ALL ऑल का साइन है, और ऐसा करने से आपको आने वाली वीडियोस का यार नोटिफिकेशन जरूर मिल जाएगा। गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं। आपको पता है रात को पाकिस्तान सीरीज हार गया, वनडे सीरीज थी बांग्लादेश से, बहुत हाई प्रोफाइल सीरीज नहीं थी। पाकिस्तान ने भी इसको बड़ा कैजुअल लिया और पाकिस्तान ने अपने बहुत से ऐसे लोगों को चांसेस दिए इस सीरीज में कि जो बनते नहीं थे। ठीक है, जो चांसेस बन नहीं रहे, आ जाए, ये भी आ जाए, वो भी आ जाए, लेकिन फिर खिलाया किसी को नहीं। अगर आप सबसे बड़ी बात देख कहते हैं तो खिलाया भी किसी को नहीं। अगर आप ये देखें तो खिलाना भी चाहिए था कम से कम, ठीक है, और उन्होंने नहीं खिलाया तो उनकी अपनी मर्जी है, ठीक है। और देखें अब क्या होता है, किस तरह से होता है। तो बहरहाल बात करेंगे कि अब किस तरीके से जो है वो मामलात आगे जाएंगे। आगा सलमान ने जो है एक बहुत ही बढ़िया किस्म की सेंचुरी स्कोर की आगा सलमान ने, लेकिन पाकिस्तान जो है वो फिर भी जो है वो फारिग हो गया। आप देखें फिर भी फारिग हो गया, और आगा सलमान ने गेम चलाया। वो यंगस्टर मास सदाकत जो है वो कल के मैच में जो है डिलीवर करने से कासिर रहा, ठीक है। तो डिलीवर करने से कासिर रहा, ठीक है। और उसके बाद जो है आप अगर आगे बात करें कि शहरी में क्या नोश फरमाया, अभी मैं बताता हूँ मैंने शहरी में क्या नोश फरमाया। बल्कि मैंने तो आज बताया, आज तो मैंने पूछा था कि जो है ना, हाँ तो यही वाली चीज़ है। मैंने तो आपको पहले ही बताया था। फैजान अली वड़ाइच कहते हैं लव यू भाई, लव यू। अभी मैं आप लोगों के कमेंट्स भी लेता हूँ, ज़रा सा आप लोग हौसला रखें और सब्र का दामन रखें। मैं रात को क्रेज पर शो कर चुका हूँ, तो मैंने कहा कि अभी मैं डबलिंग हो जाएगी तो इधर बैठ जाते हैं, ठीक है। इधर शो किया नहीं हमने, ठीक है, क्योंकि रात को काफ़ी देर हो गई थी। तो फिर हम लोगों ने कहा कि हम थोड़ा सा रुक कर काम करते हैं। बहरहाल अब गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज। अभी ये डांस जो हो रहा है विकेट पर, ये मोहम्मद रिजवान, अच्छा वैसे रिजवान इज अ करेक्टर। रिजवान जब पिच पर होगा तो कोई ना कोई डांस जरूर आपको देखने को मिलेगा। ये इंटरटेनमेंट गारंटीड है मोहम्मद रिजवान के साथ ना। आपको ये जरूर पता चलेगा कि भाई मोहम्मद रिजवान जो है वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ठीक है। वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उनको रहते हैं, ठीक है। तो उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है ना वो रहती है, सही है। और आगा को ODI का कैप्टन बनाना चाहिए, हाँ भाई बनाना चाहिए, बिल्कुल बनवा देंगे, ठीक है। और उसको हम बना देंगे, ठीक है। और दिल बना दें, दिल क्यों बना दें भाई, ये दिल विल अभी बना लेंगे। अभी यहाँ जान निकल गई भाई, बांग्लादेश भी मार रहा है मैच, तू दिल के चक्कर में पड़ा हुआ है भाई, है। बांग्लादेश मैच हरा रहा है, पहले ये तो सबर कर जा, सांस तो ले ले पहले, है। अगर हाँ तो यही चीज़ है। और अच्छा ठीक है। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी। जापान से दुआ सलाम, अच्छा जापान से दुआ भी और सलाम भी। भाई एक सलाम तो आदमी हो गया, दुआ कोई बहन हो गई हमारी। तो दुआ और सलाम दो लोग हैं आप लोग, मैं ये समझ पाया हूँ आपकी बात, ठीक है। अगर आपको ये लगता है तो मैं ये समझ पाया हूँ आपकी बात कि दुआ और सलाम दो लोग हैं, ठीक है। आप लोग और दोनों मिलकर देख रहे हैं, सही है। हाँ हाँ, तो यही वाली चीज़ है। अच्छा आज यूके में ताक रात है, चले बहुत शुक्रिया यार, आज ताक रात है, मतलब 27वीं शब होगी ना, 27वीं शब होगी, ठीक है। अच्छी बात है अगर यूके में आप हैं तो हाँ वहाँ आज लग जाएगी, तो बहरहाल आज यहाँ भी लग जाएगी भाई। अभी वहाँ का जो टाइम है, आज यहाँ पर भी 27वीं शब लग जाएगी शाम के बाद ना, ठीक है। जब रोज़ा खुलेगा तो उसके बाद 27वीं शब का आगाज़ हो जाएगा। अच्छा खैर यार, मैं कोई दीनी प्रोग्राम तो करता नहीं हूँ, 5 ताक रातों में ढूंढने का हुक्म है, ठीक है। या जो है उस पर ज़्यादातर फिर ये कंसेंसस भी है कि बहुत ज़्यादा चांसेस हर दफ़ा ही 27th को होते हैं, तो वो एक अलग बात है, ठीक है। तो ये चीज़ भी देख लेंगे। और बाबर जो है वो बेचारा जो है वो इंजर्ड हो गया है, या क्या हो गया, कुछ ज़राए ये कहते हैं, मैंने कहीं पढ़ा था कि लोग कह रहे थे, कुछ हमारे खबरी भाई जो होते हैं जो खबरें ब्रेक करते हैं, उनका मानना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बाबर आजम के दरमियान चीज़ें बहुत अच्छी नहीं चल रही, ठीक है। तो यही वाली चीज़ है। और जापान से जो भाई देख रहे हैं उनका बहुत शुक्रिया, बाकी आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और आगा सलमान इज सच अ फैंटेस्टिक क्रिकेटर, जो पाकिस्तान में आपको मिला है 4 साल में, ठीक है, उसमें आगा सलमान का कोई सानी नहीं है। ये मैं हमेशा से आपको कहता हूँ। मैंने कभी आगा सलमान को रिकी पॉन्टिंग, सचिन तेंदुलकर, इंजमाम उल हक नहीं बताने की कोशिश की, ना कोई किंग क्वीन जो है वो किसी वजह से भी जो है वो नहीं करना चाहिए, ठीक है। और यही बात है, सही है। अब आप देखें बाकी रिजू क्या हुआ, जीत गए, वेल प्लेड। कौन जीत गया, हाँ आप लोग जीत गए, ठीक है।
अच्छी बात है। और क्रिकेट ही आ गई क्रिकेट है, बिल्कुल आ गई क्रिकेट है, क्योंकि आगा सलमान ने ही आपको एक मैसिव चेज में, पाकिस्तान के लिए मैसिव चेज ही होता है 290। पाकिस्तान का जो बेंच मार्क है ना बड़ा मुख्तलिफ है भाई। इनके लिए 290 भी बहुत बड़ा चेज होता है, सही है, ये आपको भी पता है कि इनके लिए जो है वो 290। यार देखो मुझे पता नहीं था, मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, मैंने एक दो चीज़ें की नहीं है, अब वो मैं करूँगा। तो ज़रा सा आप लोग हौसला रखना यार, एक दो मिनट मुझे देना। मैंने यहाँ पर जो है एक दो चीज़ें करनी थी, तो मैं ज़रा कर लूँ। है पाकिस्तान जो है वो सीरीज हार गया है, ठीक है, यहाँ लॉस द सीरीज डिस्पाइट आगा। ठीक है, एक सेकंड यार। हम्म और बताइए और बताइए, हैं और बताएं ना। हाँ यही चीज़ है, अच्छा जी। रुक जाइएगा भाई, रुक जाइएगा, ज़रा सा सब्र करिएगा, मैंने आप लोगों से थोड़ी सी इजाज़त मांगी है, ठीक है, तो ज़रा सा सब्र कीजिएगा। सही है, थोड़ा सा यार मैं कुछ चीज़ें करना जल्दी में, मैं भूला नहीं, मतलब मैं बैठ गया, मैंने कहा बैठ जाओ, फिर लोग कह रहे थे आप कल भी टोपी करा रहे थे। यार कल मुझे शो करना नहीं था, कल मुझे कहीं जाना था, तो मैं थोड़ा सा जो है ऐसे ही शुगल लगाया हुआ था, ठीक है। तो यही वाली चीज़ है। अच्छा रुक जाएं आप, सही है। ओ हो। हम्म तो आगा ने जो है वो क्या किया और शाहीन ने क्या किया इस सीरीज में, पाकिस्तान ने क्या अचीव किया, ये सारी चीज़ें अब आपको भी देखनी होंगी, ठीक है, और हमें भी देखनी होंगी कि पाकिस्तान रिजू साइमंड ने क्या किया। बेसिक बात तो ये है कि रिजवान ने क्या किया। तो रिजवान ने पिच पर डांस किया, बहुत प्यारा डांस किया, खूबसूरत डांस किया। हमें उन्हें किसी न किसी एजाज़ से ज़रूर नवाजना चाहिए, ठीक है। देखें हमें उन्हें नवाजना ज़रूर चाहिए, मैं आपको बता दूं, हमें उनको किसी ना किसी, मैं यार ये भी आज करके देखूं, ज़रा रुक जाओ, देख के ये भी। यार ज़रा सा मैं पॉज लिया हुआ, ज़रा रुकना, ठीक है। हम्म अब उज़्बेक कर दी मैंने, रुक जाओ। रुकिए 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 मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, सब्र रखना। सब्र रख लेना, मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को, अब मसला नहीं करना। अभी बात करते हैं वापस जी। तो वापस बात करेंगे आपके साथ, और यकीनन वापस बात करेंगे, वापस बात करेंगे। और अब हम रेडी हैं, ठीक है, अब हम रेडी हैं और अब हम बात करते हैं आपसे। तो यार जिस तरह की कारकर्दगी दिखाई है ना, जिस तरह की कारकर्दगी दिखाई है वो बिल्कुल ही प्लेजेंट नहीं है, ठीक है, प्लेजेंट नहीं है। आप देखें कि इस तरह से पिटाई हो रही है, वो यंगस्टर खेला, लोग उस पर कह रहे हैं कि जो है वो साद मसूद खेल लिया और वो फला नहीं खेला। भाई देखो, जब किसी को सिलेक्ट कर कर आप टीम में ले गए, ठीक है, जब आप किसी को सिलेक्ट कर कर ले गए। अच्छा जो लोग मुझसे पूछते हैं कि वासिफ भाई हम इधर नहीं आ पाते, यार डेफिनेटली ये चैनल ज़रा अभी वहाँ पे बंद है इंडिया में और बहुत सारी जगहों पर। तो डेफिनेटली आप लोग वीपीएन बहुत इजीली लोग यूज़ करते हैं, आप लोग चाहें, मैं वहाँ डालना भूल जाता हूँ, मैं उसका तो यहाँ डाल देता हूँ। अगर मैं वहाँ डालूँ तो वहाँ से बहुत लोगों को मदद मिल जाए, तो मैं डाल दिया करूँगा आइंदा, ठीक है। और फिज जो है वो हाँ अच्छा डेथ बॉलर है, मुस्तफिजुर रहमान डेफिनेटली बड़ा वर्ल्ड फेमस बॉलर है, अच्छी परफॉर्मेंसेस है, बल्कि मैंने बड़े दिन के बाद उसको इस सीरीज में, बड़े अरसे के बाद उसको ज्यादा अच्छी बॉलिंग करते हुए देखा है। पहले जिस तरह की वो बॉलिंग किया करता था, मैंने उससे बेहतर बॉलिंग उसको करते हुए अब देखा है, जो वो आखिरी 8-10 महीने में मुझे दिखा था। तो अब वो एक पैकेज लग रहा है, ठीक है। और अगेन तस्कीन अहमद वॉज फैंटेस्टिक यस्टरडे और लास्ट नाइट। जिस तरह तस्कीन अहमद ने परफॉर्म किया, जिस तरह तस्कीन अहमद ने डिलीवर किया, यकीन कीजिए कि थ्रू आउट द गेम जो है ना, उसका दूसरा स्पेल ले लें या लास्ट वाले डेथ ओवर्स ले लें, मतलब ही वॉज फैबुलस यार, मतलब उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। और हेड्स ऑफ टू तस्कीन अहमद, जिस तरह से उसने क्रिकेट खेली, ठीक है, और जिस तरह की उसने चीज़ें की, ठीक है। और वो कह रहा है मैं होता तो जीत जाता, हाँ ठीक है, वो बिल्कुल जीत जाता। और उसके अलावा भी रिजू साइमंड की बात करें, अबे ये क्रीज पर क्या सिर्फ नाचने गाने आता है क्या रिजू? ये पिच पर, मतलब इसने इतने अरसे से क्रिकेट खेली नहीं, इसने इतने अरसे से क्रिकेट खेली नहीं, तो मतलब इसको हंगर होना चाहिए ना मुल्क से खेलने का, कि हाँ यार इतने अरसे के बाद मैं मुल्क से खेल रहा हूं, तो मैं अब इस पर जो है कुछ करूं। लेकिन ये तो यार वहीं के वहीं खड़ा हुआ है।
तो यही वाली चीज है। और आगा सलमान जो है, आगा सलमान यकीनी तौर पर यार पाकिस्तान का प्राइड बनता जा रहा है। जिस तरह की वो क्रिकेट खेलता है, अब यहाँ किसी के फेवरेट की बात हो तो वो जो है बेशर्मियां शुरू हो जाती हैं, उसने वहां तो रन किए थे। अबे आगा सलमान की सेंचुरी को भी बड़ा करके दिखाओ। जो विनिंग टीम का लड़का है तंजीद, उसकी सेंचुरी और आगा सलमान की सेंचुरी, आगा की चेजिंग कॉज में उससे तेज है। और 2-3 साल से खेल ही बेचारा आगा सलमान रहा है यार, 2-3 साल से और कौन खेल रहा है। हाँ, इस सीरीज में, पर्टिकुलर सीरीज में, अगर बाबर के कोई वो मसाइल नहीं है इंजरी के, जो उनकी प्लास्टर व्लस्टर बांध के तस्वीर अगर सही आ रही हैं या नहीं आ रही हैं तो वो मुझे नहीं पता। तो मैं इतना ज़्यादा वो चीज़ें नहीं मॉनिटर कर रहा हूँ आजकल। कुछ एक आध बार जाने पर कुछ दिख जाता है, 2-1 मिनट में तो वो दिख जाता है। तो वो सामने ज़रूर आई थी मेरे कि किसी ने लगाई हुई है, फिर कोई कोई ऐसी भी तस्वीर थी कि इनके और उनके दरमियान जो है वो मामलात पीसीबी से इनके ठीक नहीं है। अबे तो भाई 4 साल से आप पाकिस्तान की तरफ से ओपनिंग कर रहे हैं, रिज्जू साइमन कर रहे हैं। अब आप हाल देखें कि पाकिस्तानी कप्तान शाहीन शाह आफरीदी पर कौन सा दबाव है। क्या उसके पास इतने स्टैट्स भी नहीं है? क्या शाहीन के पास इतने स्टैट्स भी अवेलेबल नहीं है कि वो ये देख सके कि भाई आगा सलमान ने 2022-23 के बाद से 2-3 सालों में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट से रन्स बनाए हैं, नोइंग द फैक्ट कि उसकी जो बाउंड्रीज होती है उसकी परसेंटेज 45 पॉइंट समथिंग आती है। मे बी अब वो बढ़ गई हो, 46 हो गई होगी या 45 हो गई होगी, 4-5 गेम पहले तक की बात है ये। तो आगा सलमान को आपको पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा बारी देनी चाहिए। आपको पता है कि वो आपका बेस्ट है, तो आगा सलमान को आपको नंबर 4 पर अप्लाई करना था। अब वो रिजवान पहले 5 पर थे वर्ल्ड कप में, तो उन्होंने उस वक्त भी जो है वो सनसनी फैला दी थी कि यूं हो गया तो वो हो गया, ये हो गया तो ये हो गया। अब आप देखें ना, आप किस तरफ लेके जा रहे हैं भाई। हारिस रऊफ ने, मतलब उनको भी अब मैं कहना शुरू कर दूंगा, इज्जत माफ जनाब हारिस रऊफ, ठीक है। उन्होंने भी जो है 3 आउट कर दिए, तो मतलब वो अकड़ ही नहीं खत्म हो रही। अबे तूने 3 आउट कर दिए तो अब क्या होगा, बताओ ना, अब क्या होगा? कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता, ठीक है। वसीम जूनियर, अब मतलब कारकर्दगी तो अप टू द मार्क है ही नहीं ना। अबरार को आपने तीसरे मैच में खिलाया, बीच में खिलाया नहीं भैया। अगर आप इस सीरीज में ये लक्ष्य लेके गए थे कि हम अपने यंगस्टर्स को चेक करेंगे, अबे तो नाम ही सिर्फ इस आदमी का चल रहा था, गाजी गौरी। नाम सिर्फ गाजी गौरी का चल रहा था, गाजी गौरी, गाजी गौरी, गाजी गौरी, गाजी गौरी, गाजी गौरी। अबे इस गौरी मिसाइल को सिर्फ तीसरे मैच में रखा था तुमने कि तीसरा मैच खेलेगा गाजी। भाई इस बच्चे को पहले खिला देते ना, इसको क्यों नहीं खिलाया तुमने? इसको पहले क्यों नहीं खिलाया? मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। इसको गरीब को पहले भी तो खिलाते, 3 मैच खिलाने थे। अब वो लोगों को कुछ नहीं मिलेगा तो बेचारे फरहान पर आ जाएंगे कि फर्रू फरारी सही नहीं खेल रहा, वो वनडे नहीं खेल सकता, वो ये नहीं। ओ भाई, वो पाकिस्तान का एक ऐसा आदमी है कि तुम्हारी जिल्लत की कहानियों में सिर्फ वो ही एक रियल कहानी है। अगर तुम देखोगे ना अपनी आखिरी की जिंदगी, तो क्रिकेट की तो ये तुम्हारी सारी जिल्लत आमेज कहानियों में एक वही रियल कहानी है। तो यही चीज आप जो बाबर की इंस्टेंट स्टोरी, आई डोंट नो यार, मैं मुझे भेज दो, लिख दिया। इससे बेहतर लिख देते क्या है वो स्टोरी, ठीक है। मैं ज्यादा देखता नहीं हूँ यार इंस्टाग्राम, ये मेरी गलती है, लेकिन अब मैं देखूंगा। अब मैंने एक को समझे तकरीबन फाइनल जहन में कर लिया है, उनको बता दूंगा। मैंने एक ऐसी किसी को बस समझे, मैंने सोच लिया है कि मैं उनको इस काम के लिए रख लूंगा यार, कि ये सारी चीजें देख लें, ठीक है। तो बहरहाल, तो ये चीजें तो मत करो। आगा को प्रेज इतना कुछ लोगों की जल जाएगी। अच्छा, आगा को प्रेस करने से कुछ लोगों की जल जाएगी? अभी तो जलने दो भाई। मैं क्या, मैं क्रिकेट का आदमी हूँ? मैं क्रिकेट की बात बताऊंगा। मैं क्यों मतलब ड्रामा करूं कि यार उसको आगा को प्रेज इसलिए करना है कि भाई आगा ठीक है मारकर आउट हो गया, लेकिन वो करता क्या? क्या वो फहीम अशरफ, यार पाकिस्तान, उसका बैटिंग पोटेंशियल जो पुराना है अब रीडिस्कवर हो रहा है, ठीक है। या अब एहसास हो रहा है आपको कि रियल डील है फहीम अशरफ। तो उसके बाद ये हेसन आदमी, ये पजामा है, ये पहनता तो ये नहीं करे, लेकिन पजामा, मतलब ये बंदा क्या है यार? ये आगा को पुश नहीं कर रहा, या आगा शाहीन को पुश नहीं कर रहा कि फहीम अशरफ को हम ऊपर बैटिंग करवाएं। आप इस तरह अपना क्रिकेटर बनाते हैं? पूरी दुनिया में देखें, हमारे पुराने कप्तान थे। 2007 में जो है वर्ल्ड कप में एक बिल्कुल ही सैड एंड स्टोरी थी, पाकिस्तान की भी इंडिया की भी। हम आयरलैंड से हो गए थे, ये बांग्लादेश से हार गए थे इंडिया। तो अब आप मुझे एक बात बता दें जरा, ठीक है। अब आप मुझे ये सीधी सी बात बता दें जरा, सिंपल बिल्कुल, कि अब क्या है, ठीक है। अब क्या है, क्या हो सकता है? अब कुछ हो सकता है, क्या हो सकता है?
कुछ भी नहीं, बर्बाद। फहीम अशरफ को आप बनाए, अब्दुल रजाक को कैसे बनाया क्रिकेटर? अब्दुल रजाक की बैटिंग निखर कर सामने कैसे आई कि भाई उन्होंने वन डाउन बैटिंग की, उन्होंने वन डाउन बैटिंग की अंडर द लीडरशिप ऑफ वसीम अकरम। इनिशियली वो वाली टीम, कुछ भी आप उनको कहें, क्वालिटी में भी थी और प्लेयर जो अप्लाई करना होता था उन्हें पता था कि बेस्ट क्या है हमारा, तो वो उस तरह से लेके चलते थे। अजहर महमूद को भी बैटिंग मिली बहुत दफा, वनडे में उस तरह से वो नहीं कर सके। टेस्ट क्रिकेट में उनका बड़ा जबरदस्त रिकॉर्ड था। अर्ली पार्ट में साउथ अफ्रीकन पेसर्स के वो बहुत गले पड़े, पिंडी में 100 बनाए डेब्यू पर 97-98 के सीजन में। उसके बाद वो आगे बढ़े, फिर जैसी वो बेस्ट टेस्ट सीरीज थी वो भी साउथ अफ्रीका में, जहां शोएब अख्तर रीडिस्कवर हुए थे डरबन में, वो भी अनफिट हो गया था, कोई जहां 5 आउट कर दिए थे। खेले तो वो 96 में थे पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज में फर्स्ट टाइम एवर, ठीक है। तो उसके बाद वो रीडिस्कवर हुए। आमिर सोहेल उस वक्त कप्तानी कर रहे थे, राशिद लतीफ विकेट कीपर थे, और शोएब अख्तर ने जो डरबन में स्पेल किया था 5 विकेटों का, वहीं से वो बहुत फेमस होना शुरू हो गए थे और फिर गाड़ी उनकी आगे बढ़ गई। फिर वो इंडिया गए, वही एशियन टेस्ट चैंपियनशिप और वही वाली फेमस सीरीज, सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़, पहले राहुल द्रविड़ फिर सचिन तेंदुलकर, लेग स्टंप पे यॉर्कर पड़ी राहुल द्रविड़ को, सचिन तेंदुलकर को मिडिल स्टंप पे अंदर वाली पड़ी। तो ये उनकी शोहरत, वजह शोहरत बनी। तो क्या था कि ये आपने अपने बेस्ट लोग जगहों पर ले जाकर खिलाए ना, यूटिलाइज किया ना। अब आप देखें अब क्या हो रहा है पाकिस्तान की क्रिकेट में। यार फहीम अशरफ अब पाकिस्तान को बैटिंग से कुछ करके देने के दर पर है, तो अब आप उसे मजीद 8-9, अबे T20 क्रिकेट में फहीम जैसा हिटर, वो भी पाकिस्तान की टीम में, वो 8 पर कैसे जस्टिफाई होता है? 8 पर कैसे जस्टिफाई करोगे आप उसको कि यार वो नंबर 8 पर बैटिंग कर लेगा तो सब कुछ ठीक है, या नंबर 7 पर बैटिंग? भाई उसको 6-7 नंबर पर आप भेजो, बिकॉज आपने टू मैनी ऑलराउंड क्रिकेटर्स रखे हुए हैं उसी टीम में। शादाब भी होते हैं T20 की, उसी में वो नवाज झटका भी होता है। क्या किया नवाज ने? मैं तो लानत बेचता हूं। अबे मुझे तो वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस चाहिए थी तुम्हारी, भाई तुमने वहां पे क्या किया? ये भाड़ में गई है ट्राई सीरीज वीरीज, यार तुमने वहां पे क्या किया? तुमने सिर्फ बर्बादी के परवाने पे दस्तखत किए थे नर से। तो भाई यही वाली गेम है ना, तो मोहम्मद नवाज को चाहिए था। बहरहाल समझेंगे आप तो बहुत बेहतर होगा, और नहीं समझेंगे तो भी बेहतर होगा। तो अब आगे बात कर लेते हैं। बाबर के ले गिला है स्टोरी में, ट्राइंग टू ट्रोल आकिब जावेद ले गिला रहा है। यार आई डोंट नो यार, ये अगर बाबर ट्रोल कर रहा है, अगर कुछ वो बोलें, कुछ उनका बयान आए तो उस पर बात की जा सकती है। डेफिनेटली स्टेटमेंट्स मैटर करते हैं, ठीक है। जबानी कलामी बात होती है, कहीं भी कोई भी कुछ भी लिख देता है भाई, ठीक है। तो चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन हमारी डोमेस्टिक क्या बहुत वीक है हमारी डोमेस्टिक। हाँ यार हमारी डोमेस्टिक जो है, हाँ वो वीक है, हमारी डोमेस्टिक बहुत वीक है, क्योंकि हमने बेंचमार्क पीएसएल को बना लिया है ना भाई, इसलिए हमारी डोमेस्टिक वीक है। हमने बेंचमार्क पीएसएल को बना लिया है, इसलिए भाई, इसलिए बात है। और रिजवान मस्ट रिटायर इमीडिएटली। हाँ रिजवान को रिटायर कर दो भाई, फौरन कर दो इसको, बोलो वो इसको फौरन मैसेज पहुंचाओ, बोलो पब्लिक चाह रही है कि आप रिटायर हो जाए। कौम का ये फैसला है कि अब तुम रिटायर हो जाओ मेरे रिज्जू साइमन। कब होगे तुम रिटायर? कब तुम पाकिस्तान क्रिकेट की जान छोड़ोगे मेरे रिज्जू? है लेकिन हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा, वो रिटायर ही नहीं होना चाह रहा भाई। वो क्यों नहीं हो रहा? लांती मजाक के साथ ही है बात, लेकिन बात यह है कि यार तुम जैसे क्रिकेटर से ओपनिंग हो गई, 4 नंबर पर खेल लिया, हेड कहीं फॉल करता है, मतलब पाँव कहीं, दिमाग कहीं, दिल कहीं, होश कहीं, बल्ला यूं अजीब ही तरह से। मतलब यार जो आदमी क्रिकेट के लिए सूटेबल ही नहीं है, उस पे जो है पाकिस्तान को आपने इस तरह से उस पर मुसल्लत कर दिया आपने पाकिस्तान पर के यार वो इस तरीके से करेगा। बहरहाल यार हम बांग्लादेश के अगेंस्ट जरूर बाबर को मिस कर रहे थे। इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट ट्रोलिंग बाबर आजम। हम बांग्लादेश जैसी टीम के खिलाफ ओडीआई फॉर्मेट में बाबर आजम की खिदमात जो है वो मिस कर रहे थे, क्योंकि ये जो एक स्टेबिलिटी फैक्टर होता है कि यार वो थोड़ा सा सिंगल डबल्स करके गेम आगे बढ़ा देता, चाहे वो 50 भी ना करता, 30 करता, 35 करता, तो आगा वाली शराकतदारी अगर उन दोनों की हो जाती तो रिजल्ट्स अच्छे आ सकते थे, ठीक है। तो यही चीज मैं आपको बता दूं, रिज्जू साइमन जुगाड़ है आज। यार जुगाड़े तो सभी जुगाड़ है, ठीक है, सभी जुगाड़ है, तो जुगाड़े तो लगती रहती हैं। अब क्या कह सकते हैं, होने दो जो भी जुगाड़ है, ठीक है। फिर सीटी बजेगी, हाँ तो सीटी तो बजेगी ना, कोई बात नहीं, बजती रहे सीटी। मैंने मना किया सीटियां बजाने, बजाओ सीटी,
वो वही गाना अब आएगा वापस, अली जफर वाला। वैसे सबसे अच्छा गाना वही लगता है, लाइवली लगता है। बाकी और भी गाने थे, वो नसीबो लाल ने भी गाया था, लेकिन वो शुएब भाई ने कह दिया था वो डर लगता है, वो क्या था वो ग्रूव मेरा। तो मैंने उस पर ये बात जरूर एक चैनल पर बैठकर की थी कि यार देखे नसीबो लाल कुछ गा रही हैं, कुछ अदा कर रही हैं, तो वो एक फोक स्टाइल की सिंगर, लेकिन यकीन यकीन जानिए कि ये कहीं ना कहीं ओनर की बात थी। आप उसको पकड़िए जिसने ये गाना तहरीर किया, वो गाना तहरीर करने वाले को उसने कहाँ बैठकर ये गाना लिखा है भाई, कहाँ बैठ के लिखा है? मतलब रात को छज्जे में बैठ के क्या कर रहा था, मतलब कुछ लगा वगा के, मतलब डुडुंग डुडुंग बड़ा पार्टी, उसमें बैठ के उसने कुछ तहरीर किया है कि बोतल बोतल खोली हुई और गाना लिख दिया वो ग्रुप मेरा। देखो फिर सीटी बजेगी, खेल सजेगा। डेफिनेटली इस तरह के गानों में आपको एक लाइवली या कोई हंसमुख स्टाइल की शायरी चाहिए होती है। इसमें आपको जज्बाती, कोई जुनूनी, कोई इस तरह की शायरी तो चाहिए नहीं होती है। तो वो गाना एक क्लिक कर गया पीएसएल में, और पीएसएल में वो ऐसा क्लिक कर गया कि अब लोगों को कोई गाना ज्यादा अच्छा भी नहीं लग रहा होता। वो ठीक है, वो खेल जमाने और ये वो फला ढिमका, अब लोग उसी में ढूंढेंगे कि तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू परफॉर्म कर दे, तुझे पाकिस्तान की टीम में जगह दे देंगे, तू परफॉर्म कर दे, तुझे हम जो है वो ये मंजन भेज देंगे, तू परफॉर्म कर दे, ठीक है, तो हम इस तरह से कर देंगे। आगा की सेंचुरी मिस हो गई, किसी का कमेंट मुझे दिख रहा है बार बार, जो है वो आगा की सेंचुरी मिस हो गई सेकंड ओडीआई में, डेफिनेटली हो गई। हाँ यार एक बात कर लेंगे, सीरीज जीते बहुत मुबारक हो, बांग्लादेश को दिल खोल के मुबारकबाद दी, ये नहीं कि पाकिस्तान, लेकिन सबको पता है, ये नहीं कि मैं उनकी जीत का क्रेडिट आप लें, कभी भी डिस्क्रेडिट नहीं करना चाहिए। आप जीते हैं, बेहतरीन क्रिकेट खेली आपने। पाकिस्तान क्या कर रहा था आपको भी पता है, जो पाकिस्तान की टीम है वो बहुत बढ़िया नहीं है, दो तीन लोग और अंदर होते तब भी आप हरा देते, साइम वगैरह। लेकिन पाकिस्तान चांस भी प्रॉपर नहीं दे रहा था, प्रॉपर चांस भी नहीं दे रहा था। तो ये चीज आप देखें। और बेस्ट टेक्निक देन मोहम्मद, बिल्कुल है, गाजी गौरी की टेक्निक कुछ तो देख कर लिया है ना। वो सरफराज को जस्टिफाई करना ही उसको भारी पड़ रहा है, लोगों ने उसको ट्रोल करना शुरू कर दिया, बट कुछ ना कुछ दिखा है उस लड़के में कि हाँ यार वो ऐसा वर्स्ट क्रिकेटर नहीं है, टेक्निकली काफी बेहतर है बहुत सारे बल्लेबाजों से। तो यही चीज है ना कि इसके बाद आप देखें और किस तरह से आप पाकिस्तान की क्रिकेट को, आपको है ना एक पाथवे होता है ना कि आपने किस तरह से एक वे फॉरवर्ड जो है आपकी है क्रिकेट की। तो मुझे तो इनका कुछ मिजाज समझ नहीं आ रहा कि करना क्या चाह रहे हैं। देखिए अगर आपने लोग लिए थे सीरीज हारने को तैयार थे, तो फिर आप सबको बिठा के इन सबको खिला देते, बच्चों को, मसूद को भी तीनों मैच खिला देते, ठीक है, एक मैच खिलाया, 55 रन दिए उसने 8 ओवर में, आप उसको तीनों मैच खिला देते, दूसरे लोगों को भी तीनों मैच खिला देते, ठीक है। तो जो है गाजी की टमी नहीं है, अच्छा चाहिए, चलो अच्छी बात है, गाजी की टमी नहीं है। अब मेरी भी छोटी सी तो नहीं आ रही, नहीं 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 आ रही, नहीं आ रही, नहीं आ रही, नहीं आ रही, शहरी की बात भी नहीं आ रही, ये बात है, ठीक है। हाँ हाँ, देखने गए, बाबर नहीं है इसलिए हम बांग्लादेश में कोई मैच नहीं देखने गए, चलो अच्छी बात है, बिल्कुल नहीं भी जाना तुम, जाना भी नहीं चाहिए तुम्हें बिल्कुल मैच देखने, तुम तो जाओ ही नहीं, तुम नेस्ती पीटो, बारिश वारिश हो सकती है। कल भी आ गई थी ना बारिश, भी आ गई थी ना मैच में, फिर बाद में शुरू हो गया था दूसरा वनडे। हालांकि बांग्लादेश की विकेटें 3 गिरी थी, फाइट हो सकती थी बड़ी तगड़ी, ये मैं बता दूं। अगर वो 3 विकेटें गिर जाती है, मैं 7 तक बैटिंग थी, तो फाइट वहां पर भी हो सकती थी, ठीक है, ये भी मैं आपको बता दूं। सही है, समद की जगह यार समद ने बड़ा मुतासिर किया, नहीं किया जितना उसका टैलेंट है, जितना उसका पोटेंशियल है। पोटेंशियल क्या है, वो एक स्ट्राइकर है। अगेन अगर मैं मोहम्मद आमिर वाली बात को सेकंड कर दूं मोहतरम की, तो वो इसको भी स्लॉगर, ये भी ना एक स्ट्राइकर है, ये ज्यादा गेंदें बहुत परफेक्ट उससे बैक पीछे आके बॉडी वेट के साथ रोक रुकाने का काम इसका है नहीं। लेकिन ना समद को मैंने ऑफ लेट देखा, जब ये पाकिस्तान की टीम में आया, ये ना इस तरफ मारने के चक्कर में रहता है, लाइक अदर स्लॉगर्स। मैं आपको बताऊं, ये लॉन्ग ऑन से वाइड मिड विकेट को टारगेट करता है, ठीक है, मोस्टली ये इसी चक्कर में लगा रहता है। उमर अकमल अगर आप लोगों को याद हो, वन ऑफ द फाइनेस्ट टैलेंट पाकिस्तान एवर प्रोड्यूस, ठीक है, उमर अकमल से बड़ा टैलेंट अब भी आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये 5-7 मिलकर भी उमर अकमल नहीं है, इसमें आप फर्रू फरारी को भी डाल दें, अरे यार वो तो गवास्कर के मुंह से भी निकला था। वाकई एक बात कहता हूँ, मैं कंपैरिजन वाला आदमी हूं नहीं, ठीक है, ये इनसिक्योर लोगों का वो मामला होता है, कंपैरिजन और ये गेम और वो गेम और ये गेम, ठीक है। उमर अकमल एक आदमी था कि आप उसे कह सकते थे कि इसका टैलेंट उस पाएगा, क्योंकि सुनील गवास्कर ने भी ये कहा कि मतलब ही इज वेरी वेरी टैलेंटेड, मतलब हाईली टैलेंटेड, यूं रखता था सामने छक्का। टाइमिंग से छक्के होते हैं, सही है, टाइमिंग से छक्के लगते हैं सिर्फ, ठीक है, इट्स ऑल अबाउट टाइमिंग। ठीक है, तो यही चीज आप याद रखिएगा। तो उमर अकमल में वो पोटेंशियल था, पाकिस्तान को बहुत सारे मैच उसने एक तरफ भी करके दिए, लेकिन यार बहुत लंबा खिलाया गया, परफॉर्मेंस नहीं आई, उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं आई उमर अकमल साहब की जो एक्सपेक्टेड थी उनसे, कि हाँ यार वो इस तरीके से पाकिस्तान को परवान चढ़ाएंगे, वो इस तरह से जो है वो कर नहीं पाए,
ठीक है, तो यही एक कड़वी हकीकत है और एक तल्ख हकीकत है यार। देखते हैं अब उसके बाद क्या होता है। तंजीद कांट चेज बिग रन बिफोर द सीरीज। हाँ यार ठीक है, तंजीद चेज करता है या नहीं करता वो तो एक अलहदा बात है, लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो गई, लेकिन मुझे तो ये लग रहा है कि दफना दिया भाई, फिलहाल तो दफना दिया। ये सीरीज़ आपको जो है वो देखना चाहिए, ठीक है, और आपको ये क्रिकेट देखनी चाहिए। देखें यार, मैं यहाँ पर भी बैठ के वही बात कर रहा हूँ जो मैं दुनिया में कहता हूँ। देखें, एक बात याद रखिएगा, इंडिया का क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर अगर आप उठाओगे ना बॉस, बहुत ही जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त, ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त ज़बरदस्त कारकर्दगी, ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त कारकर्दगी। और जो नीचे से लोग आते हैं, यानी इतना प्रॉपर सिस्टम है कि मजाक नहीं होता, एक बात होती है वहाँ लोग गमो गुस्से का। शुभमन गिल जिस पाए का क्रिकेटर है, जो टैलेंट है, जो वो क्लास पजेस करता है एज क्रिकेटर, नो डाउट अबाउट इट, वो T20 में जब रहा और उसने 3-4 मैचेस में डिलीवर नहीं किया, नोइंग द फैक्ट, मैं आपको एक रिमाइंडर दे दूं कि एशिया कप जो T20 हुआ उसमें शुभमन गिल था, उसने रन्स भी किए दरमियाने 1-2 मैचेस में और 150 प्लस के ही स्ट्राइक रेट से रन्स किए। लेकिन वहां शोर बरपा हुआ कि संजू के साथ ज्यादती है, उसके साथ ज्यादती है। फिर जब अगली बार टीम आई, वर्ल्ड कप का स्क्वाड आया, तो कोई गुंजाइश ही नहीं रह गई। देखो, अगर इंडिया आज वर्ल्ड T20 जीता तो वो वाली बातें जो फारिग होती हैं वो छोड़कर मैं तुम लोगों को भी समझा दूं, वो इसलिए जीता, वो इसलिए जीता कि उन्होंने अपना बेस्ट अपने पास रखा। उन्हें पता था कि संजू इज द बेस्ट, तो उन्होंने संजू को रखा। और उन्होंने जब अर्ली पार्ट में नहीं खिलाया, तो मैं तो अपने हिसाब से एनालिसिस करता हूँ, मेरी अपनी एक इंट्यूशन भी है क्रिकेट को लेकर के, यार मुझे क्या लग रहा है। तो मैंने जब लोगों ने कहा, इंडिया के दोस्तों ने भी, कि यार वासिफ भाई ईशान की जो फॉर्म है अब संजू का बन नहीं रहा, तो उनके अच्छा करने पे, टीम ओवरऑल जीतने वाले दिन मैंने शो पर ये बात बोली सब लोगों को, अपने जितने भी वहां से फैंस हैं, ठीक है, या ओवरसीज इंडियंस हैं, मैंने बोला यार देखो, मैं जो समझ रहा हूँ ना, मेरी राय है, तुम लोगों के सामने आ जाएगा। विदाउट संजू प्रॉब्लम हो जाएगी। ईशान इज अ फैंटेस्टिक गाय, बट आप समझ नहीं रहे। संजू को टॉप ऑर्डर में होना चाहिए, वो आपको हमेशा एक स्टेबिलिटी देता है, ठीक है, वो आपको हमेशा से स्टेबिलिटी देता है, ठीक है, तो उसका होना इस एब्सोल्यूट नेसेसरी। अच्छा, फिर किस्मत की बात है, ऐसा नहीं भी होता या 3 लगातार मैचों में नहीं होता, मैं उतना सुरखुरू नहीं होता, फिर वो सबने वहां से भी बोला, ठीक है, अभी कम लोग कुछ कुछ आ जाते होंगे देखने वीडियो, कुछ नहीं देख पाते होंगे, तो बहरहाल मैंने उनको यही बात बताई कि अब आप किस तरह से करेंगे, ठीक है। अब आप आ जाएं दूसरी तरफ, ठीक है। अब पाकिस्तान क्रिकेट का क्या है, आपने इस सीरीज से निकाला क्या, मुझे ये बता दें। मां सदाकत, पहले से बता रहा हूँ, पहले से बता रहा हूँ, आज से नहीं, जो है सारे पुराने नए भाई, ठीक है, तो मैंने जो है वो पहले से आपको बताना शुरू किया, मैंने तो पहले से बताना शुरू किया आपको। क्या क्या बताना शुरू किया, सीधा सीधा बताना शुरू किया है भाई, सीधा सीधा बताना शुरू किया कि मां सदाकत एक ऐसा क्रिकेटर है। कुछ लोग होते हैं जिनके साथ आप थोड़ा सा काम करते हो, फाइन ट्यूनिंग की जरूरत होती है, वो इंटरनेशनल क्रिकेट की प्रोडक्ट होते हैं, वो तैयार होते हैं। मां सदाकत को मैंने कहा। और हाँ, वर्ल्ड कप डिसअपॉइंटमेंट गया, उसका कुछ एरी फेरी स्टोक्स का हाथ था। और वो जो पाकिस्तान अंडर 19 का जो बल्लेबाज है हमारा, अरफात मिन्हास का भाई, समीर मिन्हास, तो समीर जो है, समीर में भी ये बात मुझे दिखी है कि अगर एनसीए में उसके साथ काम हो, थोड़ा सा अच्छे कोचेस काम करें, उसकी बैटिंग टेक्निक वगैरह अच्छी की जाए, तो ही इज डेफिनेटली वन फॉर द फ्यूचर। और आप उसको फास्ट ट्रैक कर सकते हैं। हर एक्सक्यूज मी, हर खिलाड़ी फास्ट ट्रैक करने के लिए नहीं होता, बट माज में ये चीज दिख गई थी कि उसका, देखें, एक क्रिकेट का कॉन्फिडेंस होता है, एक होती है बेकार की अकड़, तो वो क्रिकेट का कॉन्फिडेंस उसमें पूरा था। जैसे साद मसूद था, मैंने कहा इसका कॉन्फिडेंस इंटरनेशनल क्रिकेट वाला है, बट इसे जरा ज्यादा सीखने की जरूरत है व्हेन इट कम्स टू लेग ब्रेक बॉलिंग, ठीक है, और व्हेन इट कम्स टू हैंडलिंग द प्रेशर, है ये भी प्रेशर में अच्छा करता है, इसे भी कुछ टाइम लगेगा लेकिन ये खेल जाएगा। बट मां सदाकत में वो बात दिखी थी कि वो मेच्योर है, मेंटली मेच्योर है, वो एक जगह पे खड़ा रहता है, प्रोसेस करता है, वो खड़ा रहता है, ठीक है, अपनी जगह पर, सही है। तो वो इस तरह का बंदा आपको पहले ही लग गया था। इसी तरह समीर मिनाज की वर्ल्ड कप में एक आधा बड़ी इनिंग, एशिया कप उस सतह के टूर्नामेंट के टाइप आती, तो आप लोग ये भी समझ जाते, बट डेट वॉज अनफॉर्चुनेट कि वो इंग्लैंड के खिलाफ 10-11 रन किए हुए थे, बड़ा अच्छा लग रहा था, उसने शॉट भी बड़ा अच्छा खेला, पर वो कैच हो गया, ठीक है, वरना शायद अगर उसका एक 60 आया हुआ था तो आप लोग इस बात पर भी बिलीव ले आते। वो लड़का भी जो है समीर मिनास, वो तैयार है, वो लड़का तैयार है, ठीक है, मतलब तैयार इन अ सेंस
कि आप उसके साथ 3-4 महीने वर्किंग करें, आप उसको तैयार करें, रेंज ऑफ स्ट्रोक्स, टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ द गेम जो है। लेकिन हमारे कल्चर में ये है नहीं, माजरत के साथ नहीं है यार। देखो, अभिषेक शर्मा को तुम स्लॉगर बोल दो, ये बोल दो, ये तो चुटकले हैं ना, ये क्लिप्स हैं। ये क्लिप्स हैं जो दुनिया उठाती है, अपने वाले नहीं डाल रहे होते, लेकिन दूसरे डाल रहे होते हैं और मजे आ रहे होते हैं उनके, ठीक है। लेकिन ये क्लिप्स है, ठीक है, ये क्लिप्स है। लेकिन बात यह कि युवराज सिंह ने अभिषेक शर्मा के साथ काम किया या गिल के साथ किया, तो भाई अभिषेक शर्मा कहीं ना कहीं आपको बता रहा है, फाइनल में 50 आ गया। अगर अभिषेक शर्मा फ्लॉप स्टोरी होता तो न्यूजीलैंड खेल में आ जाता कि चलो संजू ने मारा, ईशान ने मारा, इंडिया कहीं सेटल हो गया 210 220 रन तक, तो न्यूजीलैंड के रेडार का खेल होता कि यार अब हम अप्रोच कर सकते हैं इन रन को। न्यूजीलैंड ने जब 2-4 ओवर वर्स्ट खेले, विकेटें गिरी, साइफर्ट वॉज देयर, बट जैसी वो 33 पे 100 मारने वाला एलन, मैंने प्रिडिक्ट किया होता इंडिया उसे नहीं खेलने देगी। क्योंकि देखो, शाहीन जैसा भी उसको अपनी इनकमिंग बॉल हल्का सा भी शेप बैक हो, हमेशा एलबीडब्ल्यू कर देता है। 2022 में भी मैंने एक दिन पहले प्रिडिक्ट किया था कि पाकिस्तान ये सेमीफाइनल जीत रहा है, क्योंकि रीयूज विकेट पर सिडनी में ये मैच हो रहा है, ठीक है, और पाकिस्तान को ये रीयूज विकेट सूट करती है, ठीक है, तो ये मैच जीत जाएंगे, सही है। और इसके अलावा भी, और अहमद शहजाद कोहली बन सकता था, नहीं भाई नहीं बन सकता था, माफ कर दो, माफ कर दो यार, ये जिसका भी सवाल मुझे दिखा है, ऐसा ऐसा कोई एलिमेंट नहीं था उसमें, खुदा का वास्ता, ठीक है। हाँ, वो लुक वुक में शायद कोई हो। मैं आपको एक स्टैट्स बता रहा हूँ, मतलब नथिंग पर्सनल विद अहमद, अहमद वॉज वेरी गुड, वेरी गुड। बट एक सच मैं आपको बता देता हूँ कि अहमद शहजाद का मसला क्या था। 2015 का वर्ल्ड कप चल रहा था, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एट एडलेड ओवल, घास वास उड़ा दी गई थी, मोहम्मद इरफान का बड़ा शोर था, क्या बहुत हायाम एक्शन है उनका। तो अब मैं आपको बता देता हूँ, वहाँ पे एक स्टैट्स चले, ठीक है, आप में से बहुत सौ को याद होंगे। तो उसमें था कि एक साल में, आखिरी इस पूरे साल में ओडीआई क्रिकेट में सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ डॉट बॉल किसने खेली है, तो अहमद शहजाद राइट एट द टॉप था उसमें, ये नहीं दूसरे तीसरे पे था, कोई 69% आई थिंक आ रही थी, मैं अगर गलत नहीं हूँ, नॉर्मली मुझे याद रहती है यार, बारीक से बारीक बात, मे भी 70 थी या 65 और 70 के बीच में थी, या पूरी 70 थी या 69% थी। तो अब मुझे एक बात बता दो कि एक आदमी 10 में से 7 डॉट बॉलें खेल रहा है, वो बैठकर डॉट बॉलों पे कभी भी बात ना करे, ठीक है। उसका हाँ शॉट्स थे, मार देता था, बीच बीच में आ जाता था, लेकिन अक्सर बहुत डल स्ट्राइक रेट से खेलता था। पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, जहां पाकिस्तान वर्ल्ड कप 2015 से बाहर हुआ, सरफराज 100 करके आ रहे थे, अहमद शहजाद वही हेजलवुड पे दूर से चलाया, एज लगा, वही स्लिप का कैच, वहां भी कोई 50-60 नहीं आया क्रूशल मैच में, मतलब ही वॉज गुड। बट लाइक सो मैनी अदर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स, मतलब ही फेल टू डिलीवर व्हेन इट मैटर्स मोस्ट, ठीक है, नहीं कर पाया, वो इतना ज्यादा नहीं कर पाया। तो ये चीज आपको भी समझनी है, ठीक है, यही बात है, आप भी महसूस कीजिए भाई। और ये जो हैवीनेस होती है ना, इसको समझिए कि ठीक है, पाकिस्तान ये सीरीज अगर आप दुनिया की नजर से देखें, कोई सीरीज ही नहीं है, इस पर सिर्फ थोड़ी थोड़ी सी बात होगी, एक दिन में खत्म, लो प्रोफाइल लोग समझते हैं। बट ये बहुत बड़ी सीरीज थी बांग्लादेश की क्रिकेट के लिए, इसलिए कि मतलब देवर स्ट्रगलिंग, कुछ मामला आईसीसी से उनके सेटल डाउन हुए, जो भी हुआ कि भाई हम यूं नहीं करेंगे, हम यूं नहीं करेंगे। और उसके बाद ये वो वाहिद सीरीज थी कि जिसमें बांग्लादेश को ऊपर जाना था, एक्सेल करना था बांग्लादेश को, और बांग्लादेश की क्रिकेट को दिखाना था। शाहीन शाह अफरीदी ने जब जाकर पहली बार स्टेडियम की तारीफ की थी ना, मैं आपको अपना बता देता हूँ इंट्यूटिवली, तो मुझे ना जाने क्यों ये यकीन आ गया था। इसने जाते ही जो है वो शेरे बंगला, फैंटेस्टिक साइट, ये वो कुछ बातें की हैं, मुझे पता नहीं क्यों फील आ गया था ये सीरीज देने देने से मुराद मेरी कोई जानबूझ के देना नहीं है। मैंने कहा भाई इसके दिल में ये मेहरबानी है कि भैया कोई बात नहीं, बांग्लादेश जीत जाए या हम जीत जाए। तो ये वाली कहानी थी इस बार, आप माने या ना माने, कहानी थी, क्योंकि जिनको खिलाना था उनको भी तो आपने प्रॉपर नहीं खिलाया भाई, कि किस तरह से यूटिलाइज करना है। तो आपका मसला क्या है, आपका मसला क्या है भाई, आप इस मसले की तरफ तो जरा रोशनी डालें ना, बड़े वाले बल्ब से है, यहाँ पे पीला बल्ब डालने आप, जो रात को 2 बजे जलता है छोटा सा, सही है ना, ऊपर नहीं जल रहा, तो यूं करके ची है, खुलता बड़ी जोर से, वो यूं फिर यूं करके है, तो यही चीज होती है। तो वो पीला बल्ब आप डाल के देखें कि उस पीले बल्ब के क्या असरात होते हैं माशरे में या मार्केट में, तो यू गाइस विल डेफिनेटली फाइंड इट आउट कि कैसे है। तो बहरहाल वो कुछ समझ नहीं आया कि करना क्या चाह रहे हो, एक मैच तू खेल ले। अगर नौजवानों को खिलाना था तो वही मशरफ से पूरी बॉलिंग कराते कि हम तुमसे नया बॉल करवाएंगे। मैं हारिस को नहीं, अच्छा हारिस रऊफ को खिलाया तो उसको नया बॉल भी करवा दिया, 3 आउट हो गया उससे भाई इत्तेफाक से हाथ साथी, लेकिन 52 रन भी तो दिए, 49 रन के एवज 1 विकेट आई अबरार की, ठीक है। तो यही वाली चीज है ना, तो अबरार की भी तो ये आई, तो अब आप मुझे बता दें कि क्या बात है, ठीक है। काश हमारी टीम 90s में फिक्सिंग ना करती प्लेयर ने, यार देखो एक आधा वो इंसिडेंट है, वो इतना इतना ज्यादा भी नहीं है जितना आप लोग जो है ना वो बोल रहे हैं, सही है
पाकिस्तान का वो एक आधा इंसिडेंट है, बट यार ऐसा नहीं है कि आप उसको पकड़ लें। अभी उस पर मैं हो सकता है कोई सीरीज या कोई उस पर सीरीज क्या उसके सिलसिले का कोई प्रोग्राम में जिक्र हो जाए, मेरी प्लानिंग में है वो चीज़, तो देखते हैं कि क्या होता है। बट यार आई मस्ट से कि पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो बबलू 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 नहीं कर रही है इस वक्त। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जो भी तुम्हें खुशियां मिल रही है ना, कोई भी खुशियां दोबारा हासिल करें सावित्री माई, तो वो खुशियां तुम्हें सिर्फ और सिर्फ आगा जानी दे रहा है, क्योंकि कम से कम आगा पाकिस्तान का T20 कप्तान बना है। तो तुम लोगों को एक दो बातों का यकीन हो गया, यार हम किसी छोटी टीम से नहीं हारेंगे, एक अजीब सी अनहोनी नहीं होगी, कोई ना कोई बचा लेगा। ये हुआ है बाबर, रिजवान, शाहीन, नसीम, हारिस वाली टीम से, क्योंकि अब आगा से फरहान, फरहान से आगा, आगा से फरहान, फरहान से साइम, साइम से अबरार, अबरार से मिस्त्री। अब ये चल रहा है मार्केट में, ठीक है, अबरार से मिस्त्री कर दे स्त्री, अब यही वाली गेम चल रही है, क्योंकि अब कुछ ना कुछ जो है वो एक स्टेबिलिटी मिली है, ठीक है। और दिस सीरीज एक्सपोज अवर यंगस्टर क्रिकेट 5 सदाकत, सेम डिसमिसल ऑन बोथ मैचेस, दे हैव प्रॉब्लम ऑन शॉर्ट बॉल। या डेफिनेटली मैंने आपको पहले ही बोला कि ये जो लोग ओपन हैंडेड से खेलते हैं, ठीक है, इनका आप हमेशा से देख लें। जब लोग अभिषेक का पूछते थे, मैं यही कहता था कि अर्ली हाफ में इफ यू हैव सम पेस, ठीक है, या वो जो होता है ना कि आप हैवी बॉल करते हो, देखो मैं तुम्हें ऐसे समझाता हूँ, हार्दिक पांड्या का पेस वेस नहीं है, हार्दिक पांड्या दरमियाने पेस का बॉलर है, बट व्हेन ही बेंड्स हिज बैक, ठीक है, जब वो कमर लगा के करता है ना 9 या 10 मीटर पे, यानी शॉर्ट, दो तरह की शॉर्ट बॉल्स करते हैं, एक तो बिल्कुल पीछे कर देता है हाफ ट्रैकर बिल्कुल ही पीछे, एक वो 9-10 मीटर पे जब कमर लगाता है, तो हमेशा आप उसको पुल पर जाओगे ना, वो बॉल ज्यादा बाउंस लेती है क्योंकि बैक पूरी लगती है, ठीक है। जो विकेट में बाउंस होता है उससे ज्यादा उछाल का चांसेस होता है, वो बैट्समैन तक थोड़ा क्विक आती है। अक्सर लोग जो क्रिकेट की बहुत बारीकियां वो आज भी ये नहीं समझते। जब आप स्पीड गन से स्पीड देखते हो ना, मैं एक बार बहुत पुरानी बात जो मैं पहले बताया करता था रिकॉल कर देता हूं, ये स्पीड आती है बॉल के गिरने तक की, बॉल के गिरने तक की। पड़कर बॉल की क्या स्पीड है, ऐसी कोई मेजरमेंट बनकर जो है ना अब तक होती ही नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट में, जितनी भी एडवांसमेंट हो गई हो, जितना भी मॉडर्नाइजेशन आ गई क्रिकेट में, लेकिन ये अभी तक नहीं होती, अगर ये बाद में है। दैट्स वाई शोएब अख्तर वॉज फास्टर देन ब्रेटली, ठीक है, वो बहुत तेज थे, क्योंकि ब्रेटली की स्पीड आती थी, सही है, और वो एवरेज स्पीड में शोएब अख्तर से मैच करना आसान नहीं होता था, आती थी। लेकिन ऑफ द विकेट इंडियन क्रिकेटर्स ही ने सबसे ज्यादा कहा है, सबसे ज्यादा एडमायर किया है, क्योंकि देखें क्रिकेट व्हेन इट कम्स टू प्योर क्रिकेट, तो वो जो बल्लेबाज आपको मिलेंगे वो और जगहों के भी मिलेंगे, वो आपको हर एरा में 2-3 इंडियन टीम में ही अच्छे मिलेंगे, बिकॉज ऑफ लेगेसी, बिकॉज ऑफ दैट लेगेसी। मैं ज्यादा दूर से नहीं शुरू करता, बिकॉज ऑफ सुनील गावस्कर, बिकॉज ऑफ ग्रेट सचिन तेंदुलकर, ठीक है, फिर उसके बाद आप आ जाएं तो दे हैव रोहित शर्मा एरा, ठीक है, वो भी एक अलग ही किस्म की चीज है। रोहित शर्मा आपको पता ही है, मतलब गिवन विवन डे नहीं होता। रोहित शर्मा ने 20 बॉलें खेल ली, 25 बॉलें खेल ली, तो अब सामने स्टार कमिंस शमिंस सब मिला के खड़े कर दो, रबाडा वबाडा मिक्सचर बना दो एक, तो उनको भी पता है कि ये हमें मारेगा, ये हमें मारेगा। और इसका आखिरी सबूत जो रोहित शर्मा ने इंडियन क्रिकेट टीम को 2024 की T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी दिखाई जितवाई, उसमें मौजूद था, ठीक है, उसमें मौजूद था, बिल्कुल सही है। तो अब आप बता दीजिए, उसमें मौजूद था ये सबूत आपके लिए कि क्या उसकी 40 ऑड बॉल्स पर 89 या 91 की नॉक थी। फैंटेस्टिक यार, मैंने उस वक्त से मैं कह रहा हूं कि मुझे अब बता दो दुनिया क्रिकेट में जितने भी लोग आ रहे हैं उनका जो है वो बोलबाला है, कितना शोर है, लेकिन कुछ होगा नहीं, ठीक है। और आप देखें कि मेहंदी हसन मिराज की जो हरकत है उस पर हम ज्यादा बात नहीं कर सके थे, जो परसों हम लोगों ने यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे साथ शो किया था। बट यार मैं एक बात बोलूँ, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आगा के साथ गलत हुआ, बट एक थिंग है कि मेहंदी हसन मिराज को और अफीफ भी, इनको मैं अंडर 19 वर्ल्ड कप से मॉनिटर कर रहा हूँ कि जब ये आए थे, फिर मैं मिसाल देता हूँ कि उस सीजन के बाद इनके पास जो है, इसके पास जो है वो अगली चीज क्या हुई थी मैं आपको बताता हूँ। इसकी अगली चीज क्या हुई थी, इसकी अगली चीज ये हुई थी कि ये फौरन ही बीपीएल, उस वक्त बीपीएल की कुछ क्लास थी, सैमी कप्तान थे इनके, तो सैमी ने मिराज को बड़ा प्रॉपर यूज किया उस T20 में, बीपीएल में स्लिप और स्लिम ऑफ लगा के नया बॉल करवा के इसको बड़ा प्रॉपर यूज किया 2 सीजन, और मिराज का एज क्रिकेटर कॉन्फिडेंस और बढ़ गया, और अब वो यहाँ तक पहुंच गया कि मतलब वो शांतु के साथ फिर लीड करने पर भी आ गया। लेकिन आई थिंक जो हरकत उसने की, एक डिफरेंस बता रहा हूँ, लोग बोलेंगे बहुत सारों के ये वाला भी कीड़ा हो सकता है इंडिया की, यार विराट कोहली जब
एक कोई क्रिकेट की बेसिक होती है, इट्स अ जेंटलमैन्स गेम ना, तो उसकी बेसिक क्या होती है आपको पता होना चाहिए। उसकी बेसिक्स, राइट बेसिक्स ये होती हैं कि आप तस्मे बांधते हैं, अगर किसी के खुल जाए, कोई भी बैटर हो वो फील्डिंग पे चला जाता है, तो विराट कोहली ने लोगों के तस्मे बांधे हैं, जहीर खान ने लोगों को क्रंच मैचेस में इस तरह रन आउट नहीं किया। मुझे ऐसी 5-6 मिसालें इंडियन क्रिकेटर्स की याद आ रही हैं, अगर आप याद करेंगे, आप अगर क्लिप्स भी देखेंगे आपको यही मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीज आप भी समझ लीजिए। बहरहाल उसने जो हरकत की थी ना, वो डिजर्व नहीं कर रहा था कि वो विनिंग साइड पे ये चीज फिनिश करता। थैंक्स टू पाकिस्तान कि ठीक है, हमें तो क्रिकेट से प्यार है, हम तो कहते हैं नीचे से टीम है। अब इटली की टीम को सेलिब्रेट कर रहे हैं, नेपाल का तो मैं इसमें नाम ही नहीं लूंगा, क्योंकि नेपाल में मेरे बहुत बहुत सारे दोस्त हैं, ठीक है। नेपाल से बहुत सारे जानने वाले हैं भाई, जो देखते हैं, बहुत बहुत अरसे से देख रहे हैं, 5-6 हैं, बड़े पक्के लोग हैं वो भाई, वो देखते हैं कहीं ना कहीं से हर दूसरे दिन, और बड़ा प्यार भेजते हैं वो, ठीक है, मुख्तलिफ मीडियम्स पर। तो ये मैं आपको बता दूं, नेपाल की क्रिकेट ओवरऑल किस तरह ऊपर चली गई है। फिर इटली ने नेपाल को हराया, तो मतलब ये दे आर नॉट सपोज टू बी द वर्स्ट इधर, ये मैं आपको बता दूं, दे आर नॉट सपोज टू बी द वर्स्ट इधर। तो जो नेपाल इंग्लैंड के साथ कर रहा है, उस नेपाल को इटली ने पीछे से आकर 10 विकेटों से तहस नहस कर दिया। तो समझो मॉडर्न डे क्रिकेट अब कहाँ जा रही है। तो अब अगर अपनी जगह छोड़ोगे तो फिर बर्बादी के परवाने पर दस्तखत होते रहेंगे, ठीक है। आगा जानी टुक रिवेंज नहीं यार, ठीक है, फॉर इज रन आउट टूडे यार, ही टुक रिवेंज और सो, बट आई डोंट थिंक सो। पाकिस्तान को मैच जीतना था। और आई थिंक मैं अगेन एक बात बोलूंगा, मैच अवेयरनेस, गेम सेंस पर मुझे आगा समेत सबकी शुभा हुआ। क्यों हुआ? जानी इज अ फैंटेस्टिक क्रिकेटर, सबसे बड़े हम ही शायद उसके प्रोमोटर्स हैं। प्रोमोटर तो मैं नेसेसरी तो होता नहीं हूँ, अननेसेसरी तो होता नहीं हूँ, आपको पता है। मैं उसकी ग्रेटनेस बताता हूँ आप लोगों को, क्या आगा सलमान ने पाकिस्तान की क्रिकेट को आखिर दिया क्या क्या, ठीक है। पाकिस्तान की क्रिकेट को आगा सलमान ने दिया क्या क्या, आप वो चीज समझिए, ठीक है। तो यही चीज होनी चाहिए, सही है। तो अब आपको भी पता हो गया होगा कि क्या क्या दिया उसने पाकिस्तान की क्रिकेट को। आ गया था, हाथ में आ गया था, हाँ बिल्कुल आ गया था सर, आप ठीक कह रहे हैं, ब्रेन डोस आई थिंक, ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यार ये बहुत छोटे लिख के आते हैं, ये मैं अभी काफ़ी दूर हूँ, तो पढ़ लेता हूँ मैं शार्पनेस से, ठीक है। ये आसान नहीं होता है इसी स्क्रीन पे पढ़ना, लेकिन मैं पढ़ लेता हूँ, चलो अच्छी बात है। तो बहरहाल, तो वादे सैफी भैया का कोच बना कैसा है? अच्छा अच्छा, अभी बाकी देखेंगे, ठीक है। तो यही वाली बात है। हाँ। तो हाय हाय, पाकिस्तान ने वसीम जूनियर को बेंच करके गलती की आज, ठीक है, सॉरी फॉर मिराज बिहेवियर, ठीक है। हाँ बिल्कुल। तो तुम पागल हो क्या है? कौन कह रहा है? हसन शब्बीर है? तुम पागल हो क्या? क्यों, मैंने क्या कर दिया बे? पागल हो क्या के बच्चे। वहाँ से वाई नॉट गिव चांस टू सुफियान मुकीम। यार सुफियान मुकीम मुझे खुद नहीं समझ आता, मतलब मेहरान मुमताज़, सुफियान मुकीम, फैसल अकरम, कहाँ गए ये लोग? आप इन्हीं को तो बना रहे थे, आप इन्हीं को तो सिखा रहे थे, आप इन्हीं को तो खिला रहे थे, लेकिन ये लोग अचानक से कहाँ चले गए, ठीक है। तो ये बात आप भी देख लीजिए क्या होता है। चलिए, तो यही वाली चीज़ है। अच्छा, मिराज इज़ नॉट अ प्लेयर ऑफ वाइट बॉल, अच्छा जी, मिराज इज़ नॉट अ प्लेयर ऑफ वाइट बॉल, सही है, डेफिनेटली। और क्या है, और क्या मंजन है भाई, और क्या मंजन है? चलो बहरहाल, अब तुम्हारे कमेंट्स गायब हो गए, ठीक है। बहरहाल तुम लोगों से वादा किया था कि यार बैठ जाएंगे आज और ज़रूर कर लेंगे शो, अभी कुछ काम भी है, ठीक है। नहीं नहीं, आवाज़ आ रही है भाई, आवाज़ फर्स्ट क्लास आ रही है, आवाज़ आती रहेगी, आवाज़ आती रहेगी, टेंशन नहीं लो, टेंशन नहीं लो, लव यू ऑल। है कोई कभी एडलेट आओ, है एडलेट आ जाएंगे यार, बिल्कुल आ जाएंगे, अभिनव अग्रवाल एडलेट ओवल भी आ जाएंगे, टेंशन ही ना लो, ठीक है। यार इसरोफ वर्सेस मुस्तफिजुर रहमान, मुस्तफिजुर रहमान बहुत अच्छा बॉलर है यार, वो बड़ा सीनियर भी है, सीजन भी, और बहुत अच्छा है, मुझे क्यों नहीं लिया है? अच्छा पता नहीं भाई क्यों नहीं लिया है। अच्छा ये आ गया ना, तो यही बात है। लव फ्रॉम जर्मनी, थैंक यू। ईदी, ईदी चाहिए? अबे न दीदी, ईदी चाहिए, ईदी चाहिए न दीदी, है नदी दे यानी, है वो असल में काफिया से काफिया दी से जुड़ रहा था, सही है। सुंदर लग रहे हो, ओ माय गॉड, है छोड़ो चलो, ये वाली बातें मजाक में फिर हो जाती है। ए आई थी, वो कह रहा आगा की सेंचुरी ए आई थी। हम्म चलो ठीक है, ये भी बात सही है। हेयर सिंस 2021 से वर्ल्ड कप, सही है, ओके भाई। जा इंटरव्यू आया वो भी, हानिया किसका आया? सऊद जा इंटरव्यू आया वो भी हानिया आमिर के चक्रों में, सऊद का?
अच्छा हो सकता है यार, नॉन क्रिकेटिंग बात है तो वो बस एक जस्ट टॉपिक हो जाएगा, बात कभी हो जाएगी बीच में। क्रिकेट की बात है तो डेफिनेटली सही है। और बाबर हबीब, अच्छा बाबर हबीब इफ्फी भी कर दिया अरे बड़े कवि थे है। लव फ्रॉम टम्मी है, लव फ्रॉम टम्मी और लव फ्रॉम मम्मी है, वो कह रहा है मैं कर लूंगा 2027 में। अगर कर लो कोई बात नहीं, कर लो। 27 तक का जा रहा हो, 27 तक तो पता नहीं क्या क्या हो चुका होगा, जिंदगी यहाँ रहेंगे हम सबकी तो है। 27 तक तो भाई क्या हो गया होगा, मतलब मेन होल जो है ना वो भी छोटे लगने लगेंगे, कौन करेगा। है मेरा प्रोफाइल पिक देखा? नहीं यार मैंने नहीं देखा तुम्हारा प्रोफाइल पिक, दिखा देना बाद में भेज देना। ठीक है, क्या है तुम्हारी पिक, सही है। अच्छा भाई रिजवान 140 पे डांस क्यों करने लगता है? अबे तो वो तो नाचता ही है, मैंने तो हमेशा बोला रिजवी साहब आ आउच। उसकी तो कहानी ही यही है ना यार, उसका गेम ही नहीं खत्म होता रिजवी साहब का। 50 जरा से रन्स कर दो उसकी यही फरमाइशें शुरू हो जाती हैं। बहरहाल मजा आया मैच में, मैच में मजा आया बिकॉज ऑफ आगा सलमान। मतलब अगर आज किसी बड़ी टीम से मैच होता या आगा सलमान और ग्रो एस क्रिकेटर कर चुके होते तो हम ये कहते हैं आगा तुझे फिनिश करना था, तुझे यो करना था, तुझे वो करना था। ठीक है, एडलेड ओवल में जो विराट कोहली ने 38 ओवर में रन चेस किए थे वो वाला मैच मेरा फेवरेट है। ठीक है, वो वाला मैच मेरा फेवरेट है। ठीक है, मलिंगा वगैरह के अगेंस्ट और क्वालिफाई करने के लिए इंडिया को 38-40 ओवर में रन चेस करने थे, 300 समथिंग। ठीक है, और वेस्पा दिला दो है। अब वेस्पा के हैंडल जैसा तेरा मुंह है, वेस्पा दिला दूं मैं, वेस्पा दिला दो। ये भी बात सही है भाई, जबरदस्त। वहां से वेस्पा दिला दो, ऐसे वेस्पा दिला दो है, सब दिला दो। इससे रिजू स्ट्रगल कर रहा है, पाक के पास 360 प्लेयर्स क्यों नहीं हैं? अच्छा ठीक है भाई, नहीं है तो कोई बात नहीं। स्टोरी देखी घंटे की? अबे नहीं ना यार, मैं क्यों देखूं उसकी स्टोरी, तुम खुद बता देना। तुम लोग इधर डाल दिया करो ना, कम्युनिटी कम्युनिटी पे भेज दिया करो या ट्विटर पे टैग कर दिया करो। मैं नहीं देखता यार वो वाली चीज़ें, इतनी देखनी चाहिए। अभी मैं कर रहा हूँ उसका इंतज़ाम 1-2 दिन में है। और अब आगे बात करते हैं। नहीं मैं रिज्जू स्ट्रगल कर रहा है, नहीं मैं नहीं हूँ इसलिए रिज्जू स्ट्रगल कर रहा है। अच्छा ओके, मैं नहीं हूँ इसलिए रिज्जू जो है वो स्ट्रगल कर रहा है। ठीक है, ये कह रहे हैं भाई, ये बाबर करके कोई आइडिया ना, बाबर अभी भी बैन किया, बाबर का नाम जोड़ दिया है, सुस्त हो जाएंगे। है ईद पे नाश्ता करेंगे? अच्छा बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, ईद पे नाश्ता करेंगे। वह बुलावा ना आ जाए, उम्मीद तो है कि ईद के बाद आएगा। ज़रा एक शॉर्ट उस पर, लेकिन जो है वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो बॉन्ड है तो फिर जाना आना हो जाएगा, कर लेंगे बहरहाल ईद के दिनों पे कर लेंगे। ठीक है, यहाँ बाद में कर लेंगे, सही है। और मेरी स्टोरी देखो, किसकी देखो स्टोरी है, किसकी दिखा रहे हो? बबलू बबलू हो जाए एक दफ़ा, बबलू बबलू बहुत हो गया अब है, अब पिंटू पिंटू चल रहा है मार्केट में, नया आ गया अब है। बबलू हो गया, अब पिंटू आ गया, पिंटू 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 है। वो नहीं सुना तुमने, मेरा दोस्त है पिंटू है? उमर शरीफ का शो नहीं देखा, बकरा किस्तों में पार्ट 3, उसमें नहीं एक पार्ट बच्चा बना हुआ होता है उमर शरीफ, ये मेरा दोस्त है पिंटू, आगे मैं नहीं बोल रहा, वो सबको पता है। हाँ है, ख्वाबों में आने लग गए, अल्लाह खैर करे, किसके ख्वाबों में आ गया है? किसके ख्वाबों में आ गया? मैं तुम्हारे ख्वाबों में आ गया हूँ, मनूस के बच्चे हैं। लव फ्रॉम फेलो इंडियन, अच्छा ठीक है, थैंक यू भाई, फेलो इंडियन भाई। फितरा दे दो, फितरा भी तुझे दे दूँ है, फितरा भी तुझे दे दूँ है, मिठाई भी तुझे दे दूँ, सब कुछ तुझे दे दूँ है। नीम के पत्ते पे आ जाए, तीन मिलकर नीम के पत्ते पे आ जाए, बाबर है। अब तो नीम नीम पत्ते ही आने, वो ग्रीनरी नहीं आएगी जो मौसम में आती भी है। फरहान के पीछे पड़ गए हैं, अच्छा ठीक है बिल्कुल। सब फरहान के पीछे पड़ गए हैं, सब फरहान के पीछे पड़ गए हैं, सब फरहान के पीछे पड़ गए हैं भाई। गुड मॉर्निंग। शहरी में क्या किया वासे भाई? शहरी में क्या किया? नहीं शहरी में नहीं किया, शहरी से पहले किया था, शहरी में तो शहरी की है। ठीक है, स्किन केयर रूटीन बता दो। स्किन केयर रूटीन? कैसा रूटीन? मेरा कोई रूटीन नहीं है स्किन केयर है। स्किन केयर रूटीन क्या होता है भाई? है है ये वासी भाई आज आगा के लिए बुरा वासी, आप पीएसएल कवर करोगे? या कर लेंगे यार, करेंगे शो तो करेंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, तो शो कर लेंगे, टेंशन ही नहीं है। ट्विटर पे नंबर दिया है अपना मोबाइल के लिए आज भाई मैंने, अच्छा ठीक है भाई दे दिया है, बहुत बड़ी मेहरबानी है आपकी। दिख जाएगा, मैं कभी खोल लूँगा तो देख लूँगा, तो फिर मैं कर लूँगा है। ईदी दे दो है। अबे तू तो कौम को ईदी दे दे भाई, तू तो कौम को ईदी दे दे, मैं बता रहा हूँ है। तू कौम को ईदी दे दे, समझ आ रही है? वो कह रहा है मैं होता यू है, मैं होता यू है।
पिंटू वे, पिट्टू नहीं, पिंटू पिंटू पिंटू। है गोल्ड का क्या रेट है? अभी बता, तुझे अब इधर रेट बताऊं? 520 का डब्बा है। 520 का डब्बा है, क्यों क्या हो गया? अब तू वो पीने की, अब तू वो पीने की कोशिश कर रहा है, देना है नंबर। अच्छा, फरहान की टेक्निक पे सब ज्ञान दे रहे रिज्जू के। हाँ, गुड क्वेश्चन यार, एक्सीलेंट पॉइंट, बल्कि इट्स नॉट अ क्वेश्चन, इट्स अ वेरी गुड पॉइंट एंड वेरी वैलिड पॉइंट। ठीक है, ठीक है। तो पिंटू 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 है, पिंटू पिंटू है। कमेंट्स में दिया है नंबर, ठीक है, देते रहो। तुमको तो खरीदना चाहता हूँ मैं, तुमको खरीदना चाहता हूँ। अल्लाह वाह करो, मुझे कौन खरीदना चाहता है? अच्छा, ठीक है, कह रहे जैन गौर, पता नहीं निकल गया, मी कर रहा था कुछ। है, कमेंट्स में दिया है नंबर, ओके भाई, ठीक है, फाइन, दे दिया है ना। रिजू साइमन का न्यू नेम मिक्की माउस है, चमकी माउस है। ओ माय यार, मुस्तफा करे स्कीम 33 आ जाओ। क्यों भाई, स्कीम 33 में इस वक्त मतलब मैं पागल कुत्ते ने काटा है बहन की आगे इस वक्त स्कीम 33? काम होगा तो जाते हैं स्कीम 33, बहुत जाता हूँ मैं, लेकिन काम होता है जब जाता हूँ। है, मैं तो बाबू बीड़ी पे था हूँ। बाबू बीड़ी, हाँ बाबू बीड़ी अच्छी होती है ना, मैंथॉल वाली पी लिया करो तुम। ठीक है। शाह फैसल आओ, बताओ, शाह फैसल भी आओ। वो कह रहा है मैं होता तो जितवा देता। ठीक है, जितवा दे यार, बिल्कुल उसे चाहिए कि इफ्तारी में क्या नोश फरमाएंगे। ओ माय गॉड, इफ्तारी में क्या नोश फरमाएंगे, पता नहीं यार क्या नोश फरमाएंगे। हैं, और पहले ना खुल जाए रोज़ा, ये भी रहता है ना मसला, पहले भी रोज़े खुल रहे हैं। तो ये रहता है, पहले ना खोलना पड़ जाए। कोरंगी आओ, अल्लाह खैर करे, तो कोरंगी आओ, इधर आओ, उधर आओ। नहीं, एक दिन टूर करेंगे ऐलान करके, ऐसा मैंने प्लान बनाया है। ईद के बाद ना एक दिन टूर करेंगे, जो भी दिन हमें मिला उस एक दिन टूर करूँगा, और सबको बता दूंगा कि अब पहले हम कोरंगी आ रहे हैं, फिर लांडी आ रहे हैं, ठीक है, फिर बाबा मार्केट आ रहे हैं, फिर जो है वो क्या क्या चीज़ें होंगी है। तो ये बातें आप ज़रा देख लीजिएगा। मेरी तरफ अफ्तारी नहीं, नहीं खाना पीना नहीं होगा बाकी। तो यही वाली चीज़ है। एक बार, अबे मनोज के बच्चे क्या लिख रहे हैं, एक बार बेड पर आओ। ये तीनों आओ, ठीक है। अच्छा, बस ठीक है, एक बार लिख दिया ना बेटा, बार बार स्पैम नहीं करो। ठीक है। और पीएसएल में सबका साथ, मसूद की बॉलिंग थोड़ी हल्की। हम्म हल्दिया नंबर 3 आओ, हाँ, आ जाएंगे, और क्रिस गेल। हाँ, तो आ जाएंगे, आ जाएंगे, कोई मसला नहीं है। पीएसएल में सबका कमबैक होगा और एक नई टीम बनेगी। सही है। हाँ बेटा, ये ऐसी बात है, ज़रा कंबल में लपेट के कह दिया करो, मजाक हो रहा है, ठीक है, वो चल जाता हूँ, ऊपर से तुम सीधा सीधा लिख रहे हो। हाँ, तो यही बात है। अच्छा जी, बात है भाई, पाकिस्तान में टेस्ट का फास्ट बॉलर कौन है अभी? यार ये सारे सवाल तुम्हें अभी के शो में ही चाहिए, ये आगे वाले शो में बताएंगे ना, टेंशन क्यों ले रहे हो? सदाकत वर्सेस साइम। यार साइम अच्छा है, बुरा नहीं है, लेकिन वनडे क्रिकेट में तो ठीक कर रहा था, वो इतना बुरा नहीं कर रहा था, पर अब उसको जो है वो करना होगा, ठीक है। अब उसको करना होगा, ठीक है। हाँ, तो ये चीज़ आप भी समझिए। अब मुझे माफ़ कर दो जानू, मुस्तफ़ा सिद्दीकी, क्यों भाई, क्या कर दिया तूने ऐसा? है, तूने ऐसा क्या कर दिया तुझे माफ़ कर दूँ? है, समझ ही नहीं आ रहा मुझे। है, या नहीं कर रहा है? आज भाई बाबर भी अच्छा था ओडीआई में, ओके, बाबर अच्छा था ओडीआई में, बाबर तो अच्छा ही है। था क्या मतलब, बाबर क्या क्रिकेट छोड़ के चला गया है क्या भाई, पागल हो गए हो क्या? बाबर तो खेल रहा है अभी पाकिस्तान के लिए। हाँ, तो यही बात है। टाइम को सदाकत से रिप्लेस कर देंगे, बिकॉज वो बॉलिंग भी कर लेता है और पेशावर से है। अच्छा ठीक है, चलो अच्छी बात है, आप एरिया वेरिया पे आ गए हो यार। अगर एरिया की बात होती तो साइम को इतना ज़्यादा जो है वो चांसेस नहीं मिलते यार पाकिस्तान से। यहाँ आप कुछ ना कुछ गलत बात कर रहे हो यार, यहाँ पर आप जो है वो गलत बात कर रहे हो, ठीक है। ये मुझे मज़ा नहीं आ रहा आपकी बात सुनने का, ठीक है। तो यहाँ मैं आपसे अग्री नहीं करूँगा, ठीक है। और कौन कह रहे हैं, सलूजा भाई कह रहे हैं लव यू, लव यू भाई, सलूजा भाई कैसे हैं आप, खैरियत से हैं, ठीक ठाक है, बढ़िया है। और नजर भाई, लव एंड रिस्पेक्ट, हाँ बिल्कुल, आपने सुना होगा मेरे पास तो क्रिकेट की बात एक सी होती है हर तरफ, और उसी पर बात करते हैं, और वही हमारा ब्रेड एंड बटर है यार। और यकीनन वो पैशन की बात है, वरना यार ठीक है, कोई आसान नहीं होता। वो लोग बड़े अजीब से लगते हैं जो करके प्रिटेंड करा रहे होते हैं, हाय अल्लाह, हाय तुम मुझसे करवा रहे हो भाई, वो अपने अपने अकायद होते हैं, उस पर आप पे कुछ चीज़ फ़र्ज़ है तो आप वो रख रहे हैं, तो उस पर आप इतना ढंडोरा क्यों पीट रहे हैं? सही है, वो लोग ढंडोरा ज़्यादा पीट रहे होते हैं, लेकिन बहरहाल, और लोगों की मजबूरियां भी होती हैं, कुछ लोग ऑफ एंड ऑन भी रखते हैं। तो लेकिन फिर भी आप देखें कि अर्ली मॉर्निंग में इंसान जो है इस तरह नहीं बैठेगा। डेफिनेटली होता है कि यार अपने थोड़े बहुत लड़के बैठे हुए होते हैं और उनकी ये ख्वाहिश होती है कि नहीं यार, इस पर बात कर ली जाए थोड़ी सी, ठीक है। टेपिए पर हार्ड हो यार, टेपिए पर जो है वो क्या हार्ड आना है? ईदी दे दो, आ जाओ, ईदी ले लो, आ जाओ।
हैं। अभी तुम अब मुझसे ये रोजे के बाद पूछते ना, मैं तुम्हें बताता है, मैं फिर तुम्हें कहता कि तुम समझ जाओ, मेरा जवाब पता ही है तुम्हें। है, मैं कहता आ जाओ गोद में बैठ कर मैं तुम्हें ईदी दूँ। है, बड़े प्यार से ईदी दूंगा मैं तुम्हें, हाँ शफकत के साथ मिलेगी ना ईदी। है, तो यही बात है ना। तो यही चीज़ है ना। किंग वर्सेस किंग्समैन, ओ माय गॉड, किंग्स वर्सेस किंग्समैन है। बाबर फोर इन ओडीआई लाइक विलियमसन। ओके, रिजू से गिरे निकल वाले ने भी छोड़, वाला ने भी छोड़ दिया, ठीक है। चलो अच्छी बात है। सही है, सही है, सही है। तुम लोगों को क्या मसला है? ये कौन है? कमेंट पढ़ू, ये कौन है? पढ़ू है, पढ़ू कौन है बे? हम्म मेरा नाम ले लो प्लीज, अहमद नासिर। ले दिया तुम्हारा नाम, इसमें क्या है? मुश्किल नाम था तुम्हारा, अहमद नासिर। है, नासिर भाई के लड़के हो तुम? हैं? आओ, हैं आओ, कहाँ आओ, बताओ तो। कराची किंग्स की स्क्वाड कैसी लग रही है? आ गया अब इनका मेरी टमी से, तुम लोगों को क्या है? आउच आउच आउच, अच्छा आउच आउच आउच, ये लो भाई, वो आउच शुरू कर दिया इसने। है, मुझे लग रहा है तुम्हारे नागे के दिन चलने हैं। महमूद साहब लग रहे हो, महमूद साहब लग रहा हूँ? कौन से महमूद साहब हैं ये? लव फ्रॉम यू फ्रॉम न्यूजीलैंड, बाबा लव यू, ठीक है। वन वर्सेस वन, आओ, ओके आ जाओ। वन वर्सेस वन आ जाओ। हम्म हम्म अच्छा, सैफी भाई की रिटायरमेंट एजेंडा चैनल नहीं यार, एजेंडा चैनल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। किस बात का एजेंडा है? ये तुम तफरी ले रहे हो, मज़े ले रहे हो तुम, चलो कर लो यार। हैं, जैसे बहुत सी आइडिया बनी हुई हैं, बबलू वाली, बाबर बाबर वाली, ठीक है, या दूसरी वाली, तो ये सब मजाक मजाक के लोग हैं, ये मजाक की आइडिया बनी हुई है। ठीक है, रिवाली सिनेमा चलेंगे, जानू। रिवाली ईद के बाद, रिवाली सिनेमा। अब एक तो बस तो फिर यार, ये जो मैं बोलता हूँ, मैं चलो जाते जाते तुम लोगों को ये बातें बता के जाता हूँ। ठीक है, रोजा लग रहा है तुझे अभी से, लग रहा है मनूस, तो तू शाम तक क्या करेगा, आफत कर देगा तू तो। है, मैं बताता हूँ, ये स्टडी है, ये जब हम गुजरते थे ना, तो बड़े बड़े वो पैनाफ्लेक्स लगे हुए होते थे। तो मैं जो बताता हूँ, वो ऐसी ही तस्वीरें लगी हुई होती थी उसमें ना। तो वो हमें तब तो इतना कहना आता नहीं था। तो अब जब जहन में आती हो चीजें, तो वही चीज होती है, पता चलती है। प्लेइंग 11 अब वेब सीरीज ही खत्म हो गई। अब तो सीरीज ही खत्म हो गई, अब क्या कर सकते हैं? हैं, तो अब तो सीरीज ही हो गई है, अब क्या कर सकते हैं, ठीक है। नहीं यार, वो कमीज और जिस तरह से बैठते हैं उसमें ऐसा होता है, जब वो वैसे ही जब ऊपर होकर बैठते हैं तो बिल्कुल ही ठीक लगता है, ठीक है। और बहरहाल, वहां से भाई सो जाओ। नहीं भाई, नहीं सोना नहीं है मुझे आज, आज मुझे काम ही काम है, बैक टू बैक काम ही काम है, समझ रहे हैं आप? हैं, यकीन करें, आप गोदी में भी बैठ के पूछेंगे तो मैं जो है वो आपको यही बताऊंगा कि काम ही काम है आज, ठीक है। हाँ, आपकी टमी है? नहीं टमी नहीं है, ज़्यादा नहीं है, टमी नहीं है मेरी। हम्म, अच्छा, तो जो है आई थिंक फॉलोइंग यू 2021 वाइल गोइंग टू हॉस्पिटल, डॉक्टर उसामा। अच्छा उसामा साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमें देख रहे हैं, 2021 से देख रहे हैं, ऑलवेज बेस्ट होता है सलूजा साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। आज भाई डॉक्टर डॉक्टर खेलते हैं, आ जाओ। आपका एनालिसिस ऑलवेज बेस्ट होता है, डॉक्टर डॉक्टर खेलते हैं। समझो ज़माने के राज को, तौबा कर भाई, अभी नहीं कर रही है ये, बाद में शाम के बाद ये शेर दोबारा सुना देंगे आपको, कहीं भी कहीं भी शो करेंगे दोबारा सुना देंगे। टेंशन नहीं लेना आप है। उस दिन पछतो फिल्म देखा, बहुत मनहूस सॉन्ग और स्क्रीन है। अच्छा तूने देख भी ली पछतो फिल्म? अबे यार, कैसे हो? पछतो फिल्म देख के भी तूने फैसला कर लिया कैसी होती है? मैं सोने जा रहा हूँ, अल्लाह हाफिज, ऑथेंटिक डॉट स्पीच। अबे तो तेरा असल नाम क्या है? ऑथेंटिक डॉट स्पीच, ओ माय गॉड। तो सो जा भाई, सो जा, किसने रोका है? सो क्यों रहा, को काम वाम पे नहीं जाता तू? है जो तू सो रहा है? नहीं सोया कर, कम सोया कर पागल, कम खा, कम सो, अच्छा लगेगा। है, अच्छा प्लीज आंसर, यहाँ क्रिकेट देखना छोड़ दें, ठीक है ठीक है। रिवाली सिनेमा नई फिल्म घंटा दमा में, घंटा नहीं, ठोमक दमा कानून दे, ठीक है। क्या सीन है? क्या सीन है? नहीं कोई सीन नहीं है। है, तो क्या सीन क्या है बताओ तो। हम्म क्या सीन है? क्या सीन है? क्या सीन है यार? जॉब नहीं करता, जॉब्स की हैं पहले माजी में, जॉब नहीं करता, ये तो करता हूँ, ये तो आप लोगों को पता है, ठीक है। और उसके अलावा जो है और भी कुछ अपना काम करता हूँ, ठीक है, वैसे ही बस छोटा मोटा सा। वो लोग पता नहीं क्या क्या लिखते हैं, ऐश्वर्या राय इन पाकिस्तान, ओ माय गॉड, प्यारे लग रहे हैं। आओ, फिर आ जाओ, प्यारा लग रहा हूँ तो आओ ना, कम ऑन। है,
आप सोए नहीं क्या? हैं? आप सुला दो ना लोरी दे के। नहीं सोया ना? हम्म वहाँ से भाई हमारे प्लेयर टेक्निकली साउंड नहीं है। मुझे नींद नहीं आ रही, तुम्हें नींद नहीं आ रही है? आ जाएगी। नींद कहाँ आएगी तुम्हें? आज चौके मारने जाना है तुम्हें आज। है? मैच है ना आज ग्राउंड में, आज तुम चौके मारोगे। हैं? ग्राउंड में आज तुम्हारे चौके, मैं बता रहा हूँ। हम्म अच्छा। चलो चलो, कहाँ चलो? कहाँ चलो? बता तो दो। हम्म पागल। हसन शब्बीर पागल? अबे तू मुझे क्यों पागल कह रहा है बे बार बार? रोजे में पछतो फिल्म है। कम ऑन लेट्स प्ले ऑडियोनिक। कम ऑन लेट्स प्ले ऑडियोनिक। अच्छा ऑडियोनिक पे, हाँ वो मुझे पता है, ऑडियोनिक पे सॉन्ग चलते हैं मैच की एनालिसिस भाई। चलो लव यू ऑल। अब मैं जा रहा हूँ, कट लो अब तुम लोग, बहुत हो गया, 1 घंटा हो गया तुम लोगों के साथ। अपना ख्याल रखना बबलू बबलू बबलू। चलो भाई, चलो भाई, चलो भाई।